औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जनाब चेयरमैन, आपका मैं शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने मुझे यहाँ पे ये नुमाइंदगी का और अपने हलके के लोगों को की नुमाइंदगी करते हुए ख़ास तौर पे इस्लामाबाद की बात करने का मौका दिया, क्योंकि बजट के ऊपर ये सेशन है और बजट स्पीचेस हो रही हैं, लेकिन इस ऐवान के अंदर जितने भी मुअज़्ज़िज़ अरकान जो वफाक की नुमाइंदगी करते हुए अपने अपने इलाके से अपने अवाम का वोट लेके इस ऐवान के अंदर आए, लेकिन बदकिस्मती के साथ जिस तरह पिछले 70 सालों से ये ऐवान चलता आ रहा है, इसी तरीके से इस दफ़ा भी हुआ कि इस ऐवान के जो नुमाइंदे जो अपने अपने इलाकों की लोगों की नुमाइंदगी करते हैं, उनसे ना कभी पहले और ना इस बजट में कोई तजावीज़ ली गई। आज 3-4 दिनों से ऐवान के अंदर स्पीचेस हो रही हैं, लेकिन इन स्पीचेस के ऊपर मुझे नहीं लगता कि जो तजावीज़ लोग दे रहे हैं इसके ऊपर किसी एक के ऊपर भी यहाँ पे अमल दरामद हो सके। तो सबसे पहले तो जब भी बजट बने तो कम अज़ कम इन अवामी नुमाइंदों से भी पूछना चाहिए। दूसरी बात, इस्लामाबाद की मैं बात करूँगा। इस्लामाबाद जो 60s के अंदर कैपिटल बना, इस्लामाबाद के लोगों ने अपनी ज़मीनें दे के इस शहर को आबाद किया। यहाँ पे पूरे पाकिस्तान से लोग आए, वो बस रहे हैं यहाँ पे, लेकिन आज भी इस्लामाबाद के लोगों का अगर इस सेक्टोरल एरिया से आप बाहर चले जाएं, जनाब स्पीकर मैं हाउस इन ऑर्डर करें ज़रा। जनाब स्पीकर, जनाब स्पीकर, जनाब स्पीकर, मैं देखता हूँ तकरीर। जनाब चेयरमैन, मैं आपकी तवज्जो चाहता हूँ जी, और थोड़ा सा हाउस इन ऑर्डर अगर हो जाए तो ये बेहतर होगा। सर, इस्लामाबाद के लोगों ने बड़ी कुर्बानी दी इस शहर को आबाद करने के लिए। इस शहर जब ये आबाद हुआ तो इस शहर के लोगों ने 100 रुपये कनाल भी अपनी ज़मीनें दी। आज इस शहर जिस ऐवान में हम बैठे हुए हैं, ये भी इसी शहर के लोगों की उन ज़मीनों के ऊपर बना हुआ है। लेकिन मैं ये कहना चाहूँगा कि वो मुतासरीन इस्लामाबाद जिनकी 60s के अंदर ज़मीनें एक्वायर हुई, जिनकी 80s के अंदर ज़मीनें एक्वायर्ड हुई, लेकिन आज भी वो लोग दर बदर की ठोकरें खा रहे हैं। आज भी यहाँ पे उनके क्लेम्स बकाया हैं, उनको पैसा नहीं दिया जा रहा। और अगर 18वीं तरामीम के बाद बात करें बाकी मसाइल की, तो आज 18वीं तरामीम के बाद सूबे अपना बजट पेश करते हैं, सूबों के पास अपने वसाइल हैं, लेकिन इस्लामाबाद से जो टैक्स कलेक्शन होती है, इस्लामाबाद की भी एक सूबाई हैसियत है कानूनी और आइनी तौर के ऊपर, लेकिन इस्लामाबाद के लोगों को वो कानूनी और आइनी जो उनका हक बनता है वो कभी भी नहीं मिला। जनाब स्पीकर, आज मैं अगर इस बजट स्पीच के हवाले से बात करूं तो यहाँ पे एजुकेशन में की बात की गई। एजुकेशन में अगर 425 स्कूल हैं इस इस्लामाबाद के, तो 125 स्कूल तो आबाद हैं, लेकिन वो स्कूल के जिन स्कूलों के लिए एक मरला भी ज़मीन एजुकेशन मिनिस्ट्री ने ख़रीदी नहीं, इस शहर के लोगों ने, इन देहातों के लोगों ने वो ज़मीनें
अपने बच्चों की अच्छी तालीम के लिए अतिया की, जहां पे बिल्डिंग्स बनी हुई हैं, स्कूल मौजूद हैं, लेकिन वहां पे टीचर्स नहीं हैं। यहां पे जनाब चेयरमैन 2017 के अंदर यहां पे अमेरिकन एड से 200 बसेस दी गई और 200 बसेस आज भी उनको चलाने के लिए एजुकेशन मिनिस्ट्री के पास ड्राइवर नहीं है और उन बसेस के ये हालात हैं कि वो नई बसेस खड़े खड़े उनके अंदर घास हो गई है। और इस बजट में क्या कहते हैं, इस बजट में ये कहा जाता है कि हम अब पिंक बसेस शुरू करेंगे। और यार, जो 200 बसेस खड़ी हैं उनके चलाने के लिए आपके पास ड्राइवर्स नहीं हैं, वो तो बच्चों को कोई सहूलत नहीं दे रही, तो आप नया एक टोपी ड्रामा लेके आ गए हैं कि हम पिंक बसेस चलाएंगे। इसकी कोई जरूरत नहीं है। उन 200 बसेस को चलाया जाए और जो पिक एंड ड्रॉप के ऊपर इस शहर के गरीब लोगों के मसाइल और इनका खर्चा होता है उसको बचाया जाए। और ये फजूल खर्चियां ये बंद होनी चाहिए। और वो 300